तो आज हम बात करेंगे वीनस इन थर्ड हाउस। तो वीनस इन थर्ड हाउस, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होती है। इनको ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलता है, पर उस ट्रैवल से इनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मरकरी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। वीनस इन थर्ड हाउस, अगर इनकी कोई छोटी बहन होती है घर में, या अगर ये बड़े हैं और इनकी कोई छोटी बहन है, तो उस छोटी बहन के पैदा होने के बाद इनके घर में अक्सर होता है कि इनको बरकत देखने को मिलती है फाइनेंशियली। ओवरऑल कंडीशन कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती है घर की। और अगर कोई छोटी बहन नहीं है, तो इनको कोई ना कोई अपने कजन को या कोई पड़ोसी या कोई भी किसी को भी ऐसे बहन बना लेना चाहिए, और उनके साथ जो है राखी या भाई दूज वगैरह सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है वीनस इन थर्ड हाउस की एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए। अब वीनस इन थर्ड हाउस मल्टीपल रिलेशनशिप्स और बिट्रेयल देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी बहुत चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। वीनस इन थर्ड और थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो डेबिलिटेटेड हो जाए और कुंडली में राहु स्ट्रांग हो जाए, और उसके साथ साथ अगर मरकरी भी वीक हो जाए, तो ऐसे लोग जो है वो खुद को LGBTQI कम्युनिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। इनको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाइक ये रिलेशनशिप्स में इतना इन्वेस्टेड रहते हैं कि जब वो ओवर होता है, जब ब्रेकअप होता है, तो बहुत ही दिल टूटने जैसा हो जाता है। मतलब एक तो ये बार बार बहुत रिलेशनशिप्स में आते हैं, और फिर कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ को उस रिलेशनशिप में ही डाल देते हैं। मतलब ये नहीं समझते कि रिलेशनशिप लाइफ का एक हिस्सा है, वो अपनी पूरी लाइफ ही इस रिलेशनशिप को बना लेते हैं। और फिर जब वो ओवर होता है, ब्रेकअप होता है, तो वो इतना ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी इशू या इनसिक्योरिटीज वगैरह में फंस सकते हैं। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको अपनी लाइफ नहीं बना लेना उस रिलेशनशिप के अराउंड। उस वो आपका सिर्फ लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं तो 2-3 टाइम के बाद ना इनको कहीं ना कहीं आदत पड़ जाती है। ठीक है, 2-3 टाइम बाद, अब धोखा खाने के बाद ये फिर रह ही नहीं पाते कि भाई वो रिलेशनशिप के बिना किसी के साथ अकेले रह ही नहीं पाते। इनको लगता है कि मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा, उस लोनलीनेस की वजह से, उस लोनलीनेस वाली फीलिंग की वजह से ये किसी के साथ भी टॉक्सिसिटी में आ सकते हैं। कोई भी किसी भी रॉन्ग पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है इनके लिए, और ये आगे भी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो इनको इस टॉक्सिसिटी से और ये मल्टीपल रिलेशनशिप से बहुत दूर रहना चाहिए। इतना नहीं पागल होना चाहिए। थोड़ा सा अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही मतलब अकेले पड़ जाएंगे तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है। स्पाउस भी इनको बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत सपोर्टिव मिलता है, और वीनस इन थर्ड हाउस इतनी अच्छी प्लेसमेंट है नहीं, तो इनको कहीं ना कहीं रेमेडी जरूर करनी चाहिए।